मैं पुनः आप सबके लिए एक प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आशा है आप सबको कहानी अच्छी लगेगी और कहानी को अंत तक देखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए आइए हम कहानी में चलते हैं। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। माता पिता उनके थे नहीं और उनके पास बहुत कम ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। दोनों भाइयों में जो छोटा भाई था वह बहुत ही सुंदर और गठीले शरीर का था और जो भी उसको देखता बहुत सुंदर लगता, पर अब गरीबी के कारण और कुछ कर नहीं पा रहा था। तो जब समय उसे मिलता तो जा कर के अन्य कहीं मजदूरी भी कर लिया करता था। मित्रों, एक दिन की बात है कि वह एक अपने गांव में जो ज़मींदार था उसके यहाँ काम करने के लिए गया। तो ज़मींदार ने कहा कि जाओ हमारे खेतों को कुएं पर से पानी डाल डाल के सींचो। तो वो कुएं पर जब गया, जल डालने लगा तो वहाँ एक नाली बनी हुई थी और जब वो पानी खींच के नाली में डालता तो नाली द्वारा खेतों में पानी पहुँचता रहता था। वो ये काम कर ही रहा था कि थोड़ी देर में उसने देखा कि मेरे पास शायद कोई खड़ा है। उसने उलट करके देखा तो उसने देखा कि एक बंजारन 15-16 साल की युवती जो अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर थी उसकी ओर देख रही थी। और मित्रों, कहते हैं कि देखने का तरीका से ये पता चल जाता है कि आदमी क्या चाहता है। वह युवक भी उसकी ओर देखने लगा और उसका भी दिल पसीज गया। वह उस पर लट्टू हो गया। इतनी सुंदर लड़की उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। वह एकटक उसको देखे जा रहा था। इतने में उसके हाथ से रस्सी छूट गई और जाकर के कुएं में गिर गई। अब वो करे तो क्या करे, अब चिंता में डूब गया। ज़मींदार डांटेगा। तभी वह बंजारन दौड़ करके अपने तंबू में गई और वहाँ से एक पतली रस्सी और कटिया लेकर के आई और खींच करके उसकी बाल्टी और रस्सी निकाल दी। रस्सी बाल्टी पा करके वह बालक पुनः पानी भरा और पानी भर करके उसके घड़े को भी भर दिया और अपने स्थान पर चला गया। शाम हो गई। जब वह रात्रि को भोजन करके सोया तो उसे नींद नहीं आई पूरी रात उसकी सुंदरता को सोच सोच कर वह उसी में खोया हुआ था। सवेरे पुनः वह उसी कुएं पर गया और पानी भरने लगा। थोड़ा ही देर काम किया हुआ था कि देखा कि वह बंजारन पुनः आ गई है और दोनों की आँखों में बहुत सी बातें हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तो उस बंजारन ने उस लड़के से कहा कि चलो मैं अपने पिताजी से मिलवाती हूँ और पिताजी चाहेंगे तो हम दोनों की शादी कर देंगे। अब पिताजी के पास जब ले जाती है तो बंजारन का पिता जो था वो बहुत लालची था। उसने कहा कि ये 500 चांदी के सिक्के 5 महीने के अंदर ला कर के दे देगा तो मैं इसकी शादी करूँगा और उस दिन मुझे माँ कामाख्या पर बकरे की बलि चढ़ानी है और उसी दिन ये सिक्का दे देगा और मैं शादी कर दूँगा। अगर यह सिक्का नहीं दे पाएगा तो मैं दूसरे से शादी कर दूँगा। मित्रों, वह नवयुवक अब इस फेर में पड़ गया कि 5 महीने के अंदर मुझे 500 चांदी के सिक्के प्राप्त करने हैं। वह हट्टा कट्टा तो था, नौजवान भी था, काम भी बढ़िया से करता था। फिर एक सेठ के पास गया जहाँ पर उससे बात हुई कि अगर वह 1 महीने लगातार उसकी कोठी पर काम करेगा तो उसे 100 सिक्के मिलेंगे और 5 महीने कर देगा तो 500 मिलेंगे।
पर 1 महीने ही हुए थे काम करते हुए कि एक दिन भी जब वो सोता तो उस बंजारण को न भूलता, उसे याद करते करते ही सो जाता था। महीने पूरे हुए, जब वो पैसा मांगने गया तो उसने इनकार कर दिया कि तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं हुई थी, मैं तुम्हें 100 सिक्के क्यों दूंगा चांदी के। अब इस नौजवान को कुछ नहीं सूझा, उससे बड़ा मन में तकलीफ़ हुआ, कष्ट हुआ उसकी बेईमानी पर। वहीं पर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसने उठा करके उस जमींदार के सर पर मार दिया, उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। जब तक घर वाले आते उसको पकड़ते तब तक वहाँ से भाग निकला। सभी उसका पीछा किए पर वह इतना तेज़ी से भाग रहा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया, और भागते भागते वह एक दूसरे देश में पहुँच गया जहाँ की जादूगरों का बसेरा रहा करता था। उसे पता नहीं था कि यह जादूगरों का नगर है। वह वहाँ जा कर के बैठा सोच ही रहा था कि मैं कहीं न कहीं मजदूरी करके 500 सिक्के इकट्ठा कर लूँगा। तभी वह अचानक देखता है कि उसके सामने कोई सुंदर स्त्री चली आ रही है, और उसने आकर के बड़े ही मीठे वचनों से उसका स्वागत किया और कहा तुम कहाँ से आए हो, पूरी दास्तान बताओ। तब उस नवयुवक ने जरा सा भी झूठ न बोलते हुए सारी कहानी बता दी। उस स्त्री ने कहा चलो मैं तुम्हें पहले भोजन का व्यवस्था करती हूँ। वह उसको अपने महल में ले गई, और महल में ले जाने के बाद बढ़िया भोजन कराया और सोने की व्यवस्था बढ़िया कर दी, और रात्रि में वह अपना मनचाहा कार्य उस नवयुवक के साथ करना चाहती थी, अवैध संबंध बनाना चाहती थी। वह एक जादूगरनी थी, पर वो युवक नहीं जानता था। उस युवक ने मना कर दिया कि मैं केवल उस बंजारण को चाहता हूँ, उसके सिवा मैं किसी के साथ दूसरा कोई कार्य अनैतिक नहीं करूँगा। बंजारण 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बहुत प्रयास किया, डराया धमकाया, सब कुछ किया, परंतु वह राजी नहीं हुआ। तो उसने अपने जादू की विद्या से उसको एक कमल का फूल बना दिया, और जाकर के अपने सामने महल के बाहर जो तालाब था उसमें लगा दिया। कुछ दिन के बाद वह बंजारण भी उस नवयुवक की खोज में अपने माँ बाप को छोड़ करके दर दर ठोकरें खाते हुए घूमते हुए उसी महल के पास पहुँच गई जहाँ वह जादूगरनी रहती थी। अब जादूगरनी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं एक युवक की खोज में घूम रही हूँ और मुझे कहीं पता नहीं चल रहा है। तब उसने कहा कि तुम मेरे महल के अंदर चलो, और पहले मैं तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था कर दूं, फिर तुम्हारा जो खोया हुआ युवक है उससे मिलाने की कोशिश करूंगी। उसको भी महल में ले गई, और जब महल में ले गई तो उसने अपने मन में विचार किया कि अगर इसको तो बहुत चाहता है वह युवक, और इसको देखेगा तो वह इसके बस में है, जो ये कहेगी वो करेगा, तो मैं इसे ही क्यों ना अपने बस में कर लूँ। उसने अपनी सारी बात बताई उस बंजारण को कि तुम एक दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे युवक से मिला दूंगी। उसकी मनसा साफ नहीं थी। उसने बंजारण से कहा कि तो मेरे सारे हुक्म का पालन करना होगा, और यहाँ तक कि वह युवक अगर मैं मिला दूंगी तो उसे भी मुझे सौंपना होगा। मैं भी उसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब बंजारण ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने सोचा जिसके लिए मैंने पूरा परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ करके चली आई, उस प्रेम में भी बाधा। अब जादूगरनी उसे बहुत समझा रही थी पर वह नहीं मानी। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती,
और तब क्रोध में आकर के उस जादूगरनी ने उसके मक्खी बना दिया, एक छोटा सा कीड़ा बना दिया, और वह कीड़ा बन के उड़ गया। और तभी उसके कानों में बहुत ही मधुर संगीत की धुन सुनाई पड़ रही थी। वह उड़ते उड़ते जाकर के देखा तो कमल से बहुत ही सुंदर संगीत की धुन सुनाई पड़ रही थी। और जैसे ही वह कमल के फूल पर बैठी, कमल का मुंह बंद हो गया और कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया और दोनों साथ ही साथ पानी में डूब गए। मित्रों, इस जीवन में मिले तो नहीं, पर उनके प्रेम की कहानी जो है अमर हो गई। वो दोनों आत्मा रूप से एक रूप हो चुके थे और उन्हें कोई अब दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आत्मा आत्मा से मिल चुके थे। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।